हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पर कि मैं बात करूंगा कि आखिर वो क्या फंडामेंटल वैल्यू है जिससे कि तुम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो, हर मनुष्य जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है। ओके। और सक्सेसफुल ऐसा नहीं है कि हम अभी से होना चाहते हैं। ये सक्सेसफुल की जर्नी आज से 100 साल पुरानी है। ओके। कि जब से मनुष्य डेवलपमेंट की तरफ, ओके, मॉडर्नाइजेशन की तरफ शुरू हुआ। ओके। तो बड़े बड़े जो हमारे डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ओके, उन लोगों में काफी रिसर्च होनी शुरू हो गई कि आखिर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए। ओके। ऐसी क्या चीज हमको डेवलप करें कि हम जीवन में सक्सेसफुल हो जाएं। तो इस वीडियो में हम वो जानेंगे कि आखिर वो रिसर्च कैसे कैसे शुरू हुई और अभी वो क्या एक मूल्य है जो अगर अपन अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता हमको। करेक्ट। और ये केवल ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल बेसिस पर या किसी के थॉट प्रोसेस पर, ये एक रिसर्च बेस्ड प्रूवन वैल्यू सिस्टम है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या वैल्यू सिस्टम है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जब मनुष्य का विकास धीरे धीरे मेंटल विकास शुरू हुआ तो काफी लोगों का मानना था कि अगर हमारे अंदर आईक्यू है, मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट है। इंटेलिजेंट कोशेंट क्या है? मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस है कि हमारे अंदर सोचने समझने की एक तार्किक क्षमता है। ओके। कॉग्निटिव एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, तो हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके। तो इसको काफी समय तक, मतलब 1970 और 1975 तक यही थॉट प्रोसेस था कि आईक्यू एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारे आईक्यू लेवल के टेस्ट जनरेट होने लगे कि अरे इसका आईक्यू लेवल 100 है, इसका 150 है। 150 वाला मतलब ये जीनियस हो गया, ये कुछ भी कर सकता है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसा एक आईक्यू लेवल के बारे में माना जाने लगा। अब क्या हुआ कि 1980 के आसपास, ओके, एक बहुत ही अच्छे विचारक और रिसर्चर हुए जिनका नाम था डेनियल गोलमैन। ओके। डेनियल गोलमैन, इन्होंने एक बुक लिखी। उन्होंने बोला कि आईक्यू एक बेसिकली एक बहुत ही छोटा पक्ष है सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एग्जाम्पल थे जहां पर कि मनुष्य का आईक्यू लेवल अच्छा है लेकिन वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है। करेक्ट? तो डेनियल गोलमैन ने एक बहुत अच्छा स्टडी किया और एक अपना बुक लिखा। और उसका बुक के ऊपर उसने बोला कि आईक्यू लेवल इज नॉट अ पैरामीटर फॉर द सक्सेसफुल लाइफ। उसके लिए क्या पैरामीटर है? ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। ओके। कि तुम इमोशनली बेसिक कैसे लोगों से अटैच हो पाती हो। करेक्ट। इमोशन का मतलब केवल इमोशनल नहीं है। तो आईक्यू की बजाय ईक्यू। ओके। तो इमोशनल क्वोशेंट एक होता है जहां पर कि तुम लोगों के बारे में कैसे, लोगों से कैसे बिहेवियर, लोगों का चीजों को जानना, वो एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेसफुल होने में। और उसकी बुक का नाम ही था कि व्हाई ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। करेक्ट। और इस डेनियल गोलमैन ने काफी लोगों को चिल्ला चिल्ला, मतलब और भी लोगों ने पहले रिसर्च की थी लेकिन डेनियल गोलमैन ने हमको चिल्ला चिल्ला के बताया कि नहीं, ओके, ईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सक्सेसफुल लाइफ। ओके। और काफी लोगों ने इसको बिलीव भी किया। और ये इसका एक हिस्सा आजकल अमेरिकन सिस्टम में पढ़ाया भी जाता है जिसको हम बोलते हैं एसीएल मॉडल। ओके। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और इवन हायर एजुकेशंस में भी इसका एक पक्ष पढ़ाया जाता है। ओके। कि कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं, ईआई बेसिकली। ओके। ईक्यू बोल लो, ईआई बोल लो, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो केवल इंटेलिजेंट क्वोशेंट, केवल इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सक्सेसफुल होने के लिए। ओके। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि काफी लोगों में फिर से स्टडी हुई और अभी 2000 के आसपास, 2005 या उसके आसपास एक और नया पैरामीटर आया जिसको हम बोलते हैं एस क्यू। ओके। एस क्यू का मतलब है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ओके। स्पिरिचुअल क्वोशेंट का क्या मतलब है? तो इसके ऊपर फिर से रिसर्च हुआ कि आखिर सक्सेसफुल, क्योंकि काफी लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस भी था लेकिन फिर भी वो उतने
सक्सेसफुल लाइफ में नहीं थे। देखो, सक्सेसफुल का होना केवल प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना का मतलब नहीं है। सक्सेसफुल तो पर्सनल लाइफ में भी तो होने चाहिए, करेक्ट? तो इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ। और स्पिरिचुअल क्वोशंट का क्या मतलब है कि आखिर तुम अपने आप में कितने संतुष्ट हो। सक्सेसफुल होना केवल दूसरे की नजर में नहीं है, अपनी नजर में तुम कितने सक्सेसफुल हो। ओके, अब जैसे तुम बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन गए, तुम्हारा न्यूयॉर्क में जॉब लग गया, मान के चलो किसी बड़ी कंपनी में, मान अमेजन में लग गया या फिर गूगल में लग गया। ओके, अब तो तुम चाहते हो कि मैं दिखाना चाहता हूं अपने घर के चिंटू को, जो मेरा बचपन का दोस्त है, कि देखो भाई, मैं किस पोजीशन पे पहुंच गया हूं, और मैं सक्सेसफुल हूँ। ओके, अब तुमने क्या किया, अब चिंटू न्यूयॉर्क तो आ नहीं सकता है, तुमने टिकट भेजा लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, तो तुम्हारे अंदर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यार मैं सक्सेसफुल तो बन गया, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल बन गया। करेक्ट? तो स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब ये है कि तुम अपने आप में कितने सेल्फ सेटिस्फाइड हो, कितने कंटेंट हो, कितने सक्सेसफुल हो। ओके, तो आजकल ये बेसिकली एकेडमिक चीजों में नहीं आया है अभी, लेकिन ये अभी का बज चल रहा है। बहुत सारे जो बाबा लोग हैं, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, करेक्ट, ये लोग आजकल शुरू कर दिए हैं कि स्पिरिचुअल क्वोशंट मनुष्य के अंदर होना चाहिए अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। ओके, अब इसके बाद और भी स्टडी चल रही है, और अभी रिसेंटली, करेक्ट, एक और आया है जिसको हम बोलते हैं पीक्यू। ओके, जिसको हम बोलते हैं परसिवरेंस क्वोशंट। परसिवरेंस क्वोशंट। तो स्टडी से ये पता चला है कि अगर किसी मनुष्य को सक्सेसफुल होना है, तो अगर उसके अंदर परसिवरेंस डेवलप हो गया, ओके, तो सक्सेसफुल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर आईक्यू कम है तो चलेगा, ईक्यू कम है तो भी चलेगा, स्पिरिचुअल क्वोशंट कम है तो भी चलेगा, लेकिन अगर परसिवरेंस क्वोशंट कम है तो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये स्टडी बताती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो स्टडी क्या बोलती है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर परसिवरेंस क्वोशंट डेवलप हो जाए, अब ये क्या है परसिवरेंस क्वोशंट, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पूरी जर्नी में देखो, मनुष्य क्या चाहता है कि हम सक्सेसफुल हो जाए। हर कोई इस भीड़ में लगा हुआ है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है। तो वो क्या एक वैल्यू है, वो वैल्यू है परसिवरेंस। तो अगर हमने परसिवरेंस डेवलप कर लिया, ओके, तो हम समय के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये ऐसा रिसर्च बताती है। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये जर्नी बता पाया हूं कि आखिर कैसे सक्सेसफुल के लिए हमारी काफी रिसर्च, ओके, कौन कौन सी हुई, और उनके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, और अभी ये क्या वैल्यू है जो कि हमको सक्सेसफुल होने तक पहुंचा सकती है बहुत इजीली। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, और आगे की वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये परसिवरेंस है क्या, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।